कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राजौरी के मंजाकोट में जम्मू पुंछ शाहराह पर आईईडी को नाकारा बनाया गया। फौज की रोड ओपनिंग पार्टी ने आर्मी हेडक्वार्टर के करीब आईईडी पाया था। फौज ने बम को नाकारा बनाने वाले अमले ने 4 घंटों की कोशिश के बाद आईईडी को नाकारा बनाया। इस दौरान शाहराह पर तकरीबन 4 घंटों तक ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल थी। मुश्तबा शय रोड के किनारे एक प्रेशर कुकर में रखी गई थी। मकामी लोगों ने बताया कि बम जैसे शय बरामद होने के बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया गया था और फौज की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। और अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस ना होती, अलर्ट ना होती, हो सकता है कि वो कहीं ज़्यादा जब ट्रैफिक होती उस टाइम ये फट जाता और जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता था। ये मेरा घर है, यहाँ खड़े, ये मेरी जगह है। और ये जब सवेरे आरोपी वाले आए ना तो इन्होंने देखा जब ये वो कुकर पड़ा हुआ था, कोई पेटी भी पड़ी थी उसके ऊपर में, और उन्होंने देखा आरोपी वाले ने, मैं भी आ रहा था उधर से, मुझे भी बुला लिया, वो भी 3-4 आदमी भाग गए। फिर जब नज़दीक आए तो उन्होंने फिर बम स्क्वाड पार्टी को बुलाने के बाद में ये अभी जम्मू में रामबन डीडीसी अरकान समेत कई अहम शख्सियात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। डीडीसी अरकान बशीर रोनियाल, राबिया रशीद बेग और फयाज नायक के अलावा जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इलियास मानिहाली एनसी में शामिल हुए। डीडीसी अरकान ने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी और प्रोग्राम्स में मुतासिर हुए हैं और वो रामबन में एनसी को मजीद मजबूत करने के लिए काम करेंगे। एनसी लीडरों ने कहा कि अब पार्टी को डीडीसी रामबन में अक्सरियत हासिल हो गई है और कल मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में एनसी का डीडीसी चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन बनना तय है। हुए और डेवलपमेंट के लिए जो इसका मेन फोकस था वो डेवलपमेंट का था। तो हम लोगों ने जब तमाम माहौल को देखा और लोगों के जज्बात को देखा तो हमें यही लोगों के जो हमारे वोटर्स का फीडबैक मिला कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाइए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर जमात है और इसका एक इस स्टेट के साथ एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल एक वास्ता रहा है। और देखिए, हमने एक अलग शुरुआत की थी। बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, जिसमें हमने 4 जीती और 1 पे हमें हार दर्ज हुई। उसके बाद जब हमने लोगों के जज्बात और एहसासात को जांचने की कोशिश की, हम उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां लोग जो है इस सेकुलर ताकतों के साथ जाना पसंद करते हैं। इसलिए हम आवाम के लिए सियासत करते हैं और आवाम की जज्बात की अक्कासी करना हमारा सियासी मकसद है। मैं समझता हूँ कि इनके आने से पार्टी और उनकी पार्टी की स्ट्रेंथनिंग और होगी। और जहाँ तक अभी इमीडिएट जो हमारे आगे सबसे बड़ा कल का जो महाज है डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट करने का, उसमें मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के वर्करों ने पेट्रोल कीमतों में इजाफा और जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने के मामले पर सांबा में एहतजाज किया। पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर यशपाल कुंदल ने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी हुकूमत आई है तब से ही महंगाई आसमान छू रही है और अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले पर एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। चरसू अवंतीपुरा में टोल प्लाजा में फास्टैग नस्ब होने के साथ ही यहां ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया है। इसकी वजह से सुबह और शाम के औकात में लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जाम में रहना पड़ रहा है। शाहराह पर सफ़र करने वाले लोगों ने न्यूज़ 18 को बताया कि अगरचे मुल्क भर में ट्रैफिक जाम को रोकने की गर्ज से फास्टैग लगाए गए हैं, लेकिन चरसू अवंतीपुरा में यह फास्टैग कभी कभार ही काम कर रहा है। उन्होंने इस हवाले से हुकाम से तवज्जो देने की अपील की है। फास्टैग तम पे ट्रैफिक जाम लगन तम पे मजबूरी पहलगाम वातन 3 घंटे गो प्राण ये अनपढ़ जमात इंसाफ। गाड़ी को ये 90 रुपये काट रहे थे सिंगल, आने जाने में 180। आज उन्होंने 290 रुपया काटा। चलो मैं गवर्नमेंट ड्राइवर हूँ, मगर ये आम लोगों के लिए कितना मुसीबत बना दिया है इन्होंने। अगर इंसान को प्रॉब्लम प्रॉब्लम समझ सर्वेंट लगाए गुंडागर्दी, हम कौन है आपको नहीं पता है, मैं कौन हूँ, इससे क्या मतलब होता है। हमारे जो पहले से 4 लाइनें फास्टैग चल रहे थे पहले से ही, तो अभी हमने सारी लाइनें जो हैं फास्टैग लगवा दिया। सारे लाइनें में जितने 12 की 12 लाइनों में चल रहे हैं, ये फास्टैग लगाए तो हमारा भी ये नहीं कोई नहीं काम रहेगा। फास्टैग का मतलब ये है जल्दी आओ तुरंत निकलो,
जिसके पास फास्टैग होगा उसको 1 सेकंड भी नहीं लगता, जिसके पास फास्टैग नहीं उसके साथ हमें पंगा करना पड़ता है, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर है कि इसको डबल टोल लिया जाए जिसके पास टैग नहीं होगा। अगर फास्टैग नहीं लगाएगा तब तक लोगों को डबल टोल देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक दबाव है इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के से। डिविजनल इंतजामिया और कसाबों के बीच जारी रसाकशी के सबब वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी गोश्त की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। कई रोज से वादी के बाकी हिस्सों की तरह ही पुलवामा में कसाबों की जानिब से हड़ताल जारी है। गोश्त की दुकानें बंद होने से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कसाब यूनियन पुलवामा का कहना है कि गोश्त की किल्लत की सारी जिम्मा इंतजामिया पर आयद होती है। उनका कहना है कि हुकूमत ने मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में टीम भी भेजी थी और कमेटी ने कीमतों से आगाह भी किया। उनका कहना है कि इसके बावजूद इंतजामिया ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। तरफ गवर्नमेंट ने एक रेट मुकर्रर कर दी उनको 480 रुपये kg, लेकिन उस रेट में कहीं अवेलेबल ही नहीं है, आज बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट शुड नेगोशिएशन विद द बूचर्स, एक रेट एक अच्छी रेट कायम की जाए, देखें उनके अखराजात भी क्या है, उसको रेट मुकर्रर करके मार्केट में गोश्त अवेलेबल किया जाए, क्योंकि लोग आजकल काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार आला हुकाम है। अगरचि दिल्ली से ये माल पैदा होता है कश्मीर और जम्मू के लिए, जब जम्मू में 600 रुपया मीट का भाव होता है, कश्मीर में 480 रुपया, किसी को ना ये होलसेल में मिलता है ना दुकान से मिलता है। लेके चगलामसर में जंगलाती इलाके में आग की वारदात पेश आई। तकरीबन निस्फ किलोमीटर इलाके पर आग फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए महकमे फायर एयरफोर्स के फायर टेंडर्स की मदद ली गई। इस अमल में SDRF, पुलिस और मकामी लोग भी शामिल हुए। वाइल्ड लाइफ वार्डन लेह ने बताया कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। लोगों का जो लोकल जो यूथ थे उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी मेहनत और उनकी जद्दोजहद की वजह से आग पर जल्दी से काबू पाने में हमें कामयाबी मिली है। नुकसान का तो मैं अभी आपको अंदाज़ा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सूखी घास, मैक्सिमम सूखी घास की वजह से पूरे फॉरेस्ट में आग लगी है, तो अभी इसका हमें। जब कठुआ कौमी शाहरा सरखंड पुल पर से फौज की एक गाड़ी गिर गई। इस हादसे में 2 फौजी जवान जख्मी हो गए। जख्मियों को फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर मकामी लोगों ने इंतजामिया पर अपनी बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि रेलिंग टूटी होने की वजह से अक्सर हादसा पेश आते रहते हैं। लोगों ने रेलिंग लगाने की मांग की है। मंशियात मुखालिफ मुहिम के तहत कुलगाम पुलिस ने एक बार फिर अहम कार्रवाई के दौरान कई किलो फिकी जब्त की है। इस कारोबार में मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कुलगाम में पुलिस पार्टी ने SHO कुलगाम की क़यादत में नाका लगाकर गुलाम नबी लोन साकिना रमहामा के कब्जे से 11 किलोमीटर फिकी जब्त की और मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।